नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ईएमआरएस के नोटिफिकेशन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी, पोस्ट, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहना है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेबस सेक्शन में जा सकते हैं हमारी वेबसाइट से, यहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी का आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेम केवीएस का सिलेबस है, या आप कह सकते हैं कि सेम जो पिछली बार सिलेबस था वही सिलेबस है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और इस सिलेबस को अगर आप देखा जाए तो 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है सीबीएसई में, और आईपी पढ़ाई जाती है। तो आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों का, आईपी सीएस का कंबाइंड सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के बात करें अगर हम, तो ये कंप्यूटर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे 11th में पढ़ाया जाता है। तो कंप्यूटर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बेसिक कंप्यूटर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड कोडिंग स्कीम है। फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर पाइथन है, पाइथन का बेसिक्स है। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पर लूपिंग है, एरर है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, ठीक है, डिक्शनरी है, और आपके पास इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल्स है। उसके बाद सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, यानी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सोसाइटी नेटिजन है, डेटा प्रोटेक्शन है, साइबर क्राइम है, साइबर सेफ्टी, ई वेस्ट वगैरह, आईटी एक्ट वगैरह ये है। फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई का सिलेबस है, वो है फंक्शन है, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग है इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है वही है। डीबीएमएस से क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, पूरा डीबीएमएस वही है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आईपी का सिलेबस ले लिया, तो आईपी का 11th 12th का सेम ही सिलेबस है, तो वही चीजें रिपीट कर दी है। ठीक है, डीबीएमएस भी। अब यहाँ पे ये चीजें आईपी में अलग होती हैं, जैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स है जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआर वीआर वगैरह होते हैं। फिर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, तो पांडाज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और फिर एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, यहाँ पे एसक्यूएल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो आपको यहाँ पे पांडाज भी पढ़ना है। ठीक है, मेनली पांडाज और मैटप्लोटलिब जो है, ये दो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। नेटवर्किंग के बाद आपको सोसाइटल इंपैक्ट्स भी है यहाँ पे। तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है, यानी क्लास 11th और 12th का जो कंप्यूटर साइंस और आईपी का सिलेबस है वो टोटली यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अब आते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में केवल कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिया है, आईपी का सिलेबस नहीं दिया है। यानी वही सिलेबस जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्लास 11th का सीएस का सिलेबस है। पहले बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम, सीपीयू स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी पाइथन है यहाँ पे। तो क्लास 11th की पाइथन दे दी। उसके बाद क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस पे अगर हम बात करें, तो क्लास 12 यहाँ पे तो यही हो गया। फिर क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग वगैरह। फिर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है, तो वो भी दिया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इमर्जिंग ट्रेंड, अब ये जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें दो तीन चीजें अलग से दी हुई हैं। जैसे इमर्जिंग ट्रेंड तो पढ़ाया जाता है बेसिकली, ठीक है, आईपी में, वो इसमें यहाँ पे दे दिया। एआई दे दिया अलग से, पूरा एआई के कोर कॉन्सेप्ट दे दिए पूरे, ठीक है। एआई डोमेन, एथिक्स, प्रोजेक्ट साइकिल, डेटा लिटरेसी, जनरेटिव एआई, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, स्टैट्स, सीवीएनएलपी, ऑटोमेटेड ऑटोनोमियस सिस्टम है, ठीक है, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। एआई में क्या है, एआई के टूल्स भी दे दिए, जैसे चैट जीपीटी के बारे में, जेमिनाई के बारे में, ठीक है, एंथ्रोपिक के बारे में, कोपायलट, कैनवा के बारे में, ये सारी चीजें
दी हुई है। कैनवा से आप कैसे मैजिक राइट, एआई डिजाइन कर सकते हैं, इमेज जनरेशन कर सकते हैं, कैनवा के बारे में भी सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस होने वाला है। अब इस सिलेबस की बात करी जाए तो ये जो एआई टूल है इनको छोड़ के सारा सिलेबस, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टीजीटी का ये 2 टॉपिक है, इनको छोड़ के एक ऐसी बुक जिसमें टीजीटी और पीजीटी का सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, तो वो बुक आपको कहाँ मिलेगी? तो वो बुक आपको मिलेगी, आप एसपी शर्मा क्लासेस की वेबसाइट पे चले जाइए और यहाँ पर CS क्रैकर वॉल्यूम 3 के नाम से ये बुक है। इस बुक के अंदर जो है आपका जो पीजीटी का तो A to Z सारा सिलेबस मिल जाएगा। टीजीटी का जो है आपके पास जो एआई टूल्स अभी इंक्लूड किए हैं वो नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बुक के साथ ही अगर आपको लेनी है तो वो कोर्स में आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बुक की कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है, 521 रुपए बुक की कॉस्ट है ओनली। इसमें आपको देखो, अगर आपको प्रिपेयर करना, बहुत सारी मार्केट में बुक है, सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा वगैरह, वो बुक आपको मिल जाएंगी, लेकिन 600 रुपए की वो एक बुक है। आपको 11 CS की खरीदनी पड़ेगी, 11th IP की खरीदनी पड़ेगी, 12th CS की खरीदनी पड़ेगी, 12th IP की खरीदनी पड़ेगी, 2400 रुपए की बुक आएंगी। ये एक ही बुक में चारों चीजें कवर है। ये बुक नोट्स है, बेसिकली क्लास नोट्स है इस बुक में, तो इसीलिए एक ही बुक में 750 के करीब पेज में नोट्स बना दिए गए हैं। उसमें प्रोग्राम भी हैं जो आपको सब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, तो वो सारे प्रोग्राम भी इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ आपको जो है आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, डिटेल में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स इसमें मिलेगा आपको। यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा वाइट है क्योंकि आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन है, और प्रोग्रामिंग 2 भी है, पांडास भी है इसके अंदर, और डेटा विजुअलाइजेशन भी, कंप्यूटर नेटवर्क भी, डेटाबेस मैनेजमेंट भी, सारी चीज इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी। ओनली 521 रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप अगर कोर्स इसका परचेज करना चाहते हैं, टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर लाइव लेना उसका भी है। रिकॉर्डेड की अगर हम बात करें, देखो आप यूपीएलटी की तैयारी कर रहे हो, EMRS की कर रहे हो, KVS की कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप वेबसाइट पे मेंबरशिप में जाना है, यहाँ पे मेंबरशिप के ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको CS के जितने भी एग्जाम होते हैं सबका आपको मिल जाएगा एक्सेस एक ही बार में। ऑल CS कोर्स इन वन पैकेज। EMRS का पेपर दे रहे हो, KVS का, UPLT, BPSC, DSSB, HPSC, RPSC, कहीं का भी पेपर दे रहे हो, टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी, बुक्स की PDF भी मिलेगी ये, ठीक है, जो आप ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। इनमें आपको ऑल CS कोर्स इन वन पैकेज है, कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड पूरा कंप्लीट कोर्स की। ठीक है, EMRS, KVS, UPLT, DSSB, KVS, NVS, HPSC, RPSC, BPSC सबके लिए है। टेस्ट सीरीज भी है। CS क्रैकर की 3 बुक है हमारे पास, तीनों की आपको PDF का एक्सेस मिलेगा। इसकी फीस कितनी है? मात्र अगर आप मंथली पैकेज लेते हैं तो मंथली में 599 रुपए है मात्र। ठीक है, अगर क्वार्टरली लेते हैं तो 1497 रुपए है, और अगर ईयरली लेते हैं तो 4788 रुपए का पड़ेगा, यानी 400 रुपए के करीब आपको मंथली पैकेज, 399 रुपए के करीब पड़ेगा। अगर आप ईयरली लेते हैं तो 399 में आप कोई सा भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के लिए PDF भी आपकी एक्सेस हो जाएंगी, हर एग्जाम के लिए आपको थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, पूरा एक्सेस जो अब तक वेबसाइट पे बना हुआ है 5-6 साल से, जो भी कंटेंट अपलोड है वो सारा कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, पेपर 2 के लिए अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी तो पेपर 1 में मैथ, रीजनिंग और GS, मैथ, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप ऐसे भी कर लोगे। ठीक है, और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और ICT हो गया। ठीक है, ICT तो आपका इसी से ही कवर हो जाएगा यहीं पे। दूसरी चीज आपके पास जो है, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको GS करनी है,
ठीक है, या आपको टीचिंग पेडागोजी करनी, एनईपी करनी, तो उसके लिए आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको, अगर आपको इसका लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आज ही हमारे पास संडे में, आज 21 तारीख है, 21 सितंबर, तो अभी नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, और वो नेटवर्किंग का टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स खरीदना तो आप यहाँ से कोर्सेज में जाके कोर्स ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे बेटर रहेगा कि आप जो है मेंबरशिप ले लें, तो वो आपको 1 साल के अकॉर्डिंग अगर लोगे तो 399 की पड़ेगी, मंथली लोगे 599 की पड़ेगी। अगर आप क्वार्टरली भी लेते हैं, 3-4 महीने में पेपर होता है, तो आपको वो 499 के करीब पड़ेगी। ठीक है, यानी 1400 रुपए के करीब है वो। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, देखो आप यहाँ नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, बच्चे जो हैं अभी भी इनरोल कर रहे हैं, बार बार इधर साइड में नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी विवेक ने इनरोल किया है बीपीएससी पीजीटी सीएस की टेस्ट सीरीज में, तो बच्चे यहाँ पे इनरोल करते हैं। आप कोई भी बुक ऑर्डर करनी है, आपको अगर बुक हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप यहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं होम पेज से। अगर कोई कोर्स चाहिए तो कोर्सेज में जाके, या मेंबरशिप लेनी तो मेंबरशिप से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है कुछ भी करने में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आपको मिलेगा, वो है 7048979696। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।